1857 का साल था। भारत जल रहा था। अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ जगह जगह बगावत उठ रही थी। तभी झांसी के पास घने जंगलों में एक हवेली बनी, रायगढ़ की हवेली। कहते हैं उस हवेली में झांसी की रानी ने अपनी अंतिम योजना छुपाई थी। एक नक्शा, एक खजाना और एक तलवार जो सिर्फ वक्त का इंतजार कर रही थी। फिर अंग्रेजों ने उस हवेली को लूटना चाहा, मगर नाकाम रहे। हवेली को शापित मान लिया गया, बंद कर दिया गया और फिर समय के साथ लोग उसे भूल गए। लेकिन इतिहास कभी नहीं मरता। 101 साल बाद एक इतिहासकार आरव सेन के हाथ एक पुरानी किताब लगी जिसमें एक जला हुआ नक्शा छुपा था। उस नक्शे पर लिखा था, रायगढ़, रक्त से लिखा गया एक राज। उस नक्शे ने आरव को चैन से सोने नहीं दिया। उसने अपने साथियों के साथ रायगढ़ की तलाश शुरू की। वो गांव पहुंचे जहां हवेली छुपी थी। लोग डरे हुए थे, कोई बोलने को तैयार नहीं था। बस एक बुजुर्ग औरत बोली, कोठी ने जिसे बुला लिया उसे लौटने नहीं देती। रात के अंधेरे में हवेली के पास पहुंचे। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, जैसे किसी ने कहा हो, आओ अब सच का सामना करो। अंदर जाले थे, सड़ी लकड़ी और दीवारों पर अजीब चिन्ह। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब माही गायब हो गई। हवेली ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। अब कोई बाहर नहीं जा सकता था। आरव ने खोज जारी रखी। उसे तहखाने का रास्ता मिला और वहां रानी लक्ष्मीबाई की तलवार और उनकी आखिरी डायरी। डायरी में लिखा था, गद्दार कोई बाहर से नहीं आया, वो मेरा अपना ही था। तभी तेजा, जो आरव का करीबी दोस्त था, वही असली गद्दार निकला। वो खजाने को अकेले पाना चाहता था, मगर हवेली अब जाग चुकी थी। उसने तेजा को निगल लिया, जैसे इतिहास ने अपना बदला खुद ले लिया हो। आरव ने माही को खोज निकाला और बाहर निकल आया। खजाना बच गया, मगर उसका इस्तेमाल उसने खुद के लिए नहीं किया। उसने एक गुप्त ट्रस्ट बनाया जहां रानी की तलवार और डायरी को बिना नाम के प्रदर्शित करता है। कोई नहीं जानता कि वो आदमी कौन है, मगर हर साल वो उन लोगों को सम्मान देता है जो सच की लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि इतिहास कभी मिटता नहीं। वो इंतज़ार करता है कि कोई आए और उसे न्याय दिलाए। खूनी हवेली का राज अब भी जिंदा है।